इलेस्ट्रेशन नंबर 1 बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। क्या है? विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम ऑन 1st September 2016 फॉर रुपीज 1,06,000। प्रीतम इमीडिएटली एक्सेप्टेड अ 3 months बिल। ठीक है, विजय ने प्रीतम को माल बेचा है 1,06,000 का। प्रीतम ने बिल एक्सेप्ट किया है। मतलब ड्रावर कौन है, ड्रावी कौन है, पेयर कौन है और पेई कौन है? टेंग 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 टेंग, बोलो ड्रावर कौन है? विज्जू। विजय ने माल बेचा है ना, तो विजय बिल बना रहा है। किस पे बनाया है? प्रीतु पे। पेमेंट कौन करेगा? प्रीतु। किसको करेगा? विजू को। मतलब ड्रावर और पेई एक ही है और पेयर और ड्रावी एक ही है। समझा ना? हाँ समझा सर, आगे पढ़ाओ। पढ़ा रहा हूँ बच्चा। On due date, Pritam requested that the bill be renewed for a fresh period of 2 months, which agrees provided. Interest at the rate of 9% was paid immediately in cash. To this, Pritam was agreeable. The second bill was met on due date. Give the journal entries in the books of Vijay and Pritam. वाह, क्या बोल दिया है साहब। विजय ने प्रीतम को माल बेचा और बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया 3 महीने का, जो प्रीतम ने एक्सेप्ट किया। लेकिन 3 महीने बाद प्रीतम ने रिन्यूअल की बात छेड़ी, तो विजय हाँ बोला, लेकिन एक शर्त पे। कौन सी शर्त पे? कि मुझे अभी की अभी इंटरेस्ट दे। प्रीतम ने बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, इंटरेस्ट ले 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 ले, नया बिल दे 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 दे। हमें क्या करना है? जर्नल एंट्रीज पास करनी है। किसकी बुक में? दोनों की बुक में। करो फिर, निकालो स्केल पेंसिल, फटाफट करो ड्रॉ। जर्नल बनाओ, जर्नल 2 पेज का बना लो। ठीक है, बन गया। नॉर्मल हमारी सेल परचेस की एंट्री है, ज्यादा कोई नया नहीं है। ठीक है, ये पहले क्या है? बुक्स ऑफ विजय। बुक्स ऑफ विजय क्या है? यहाँ पे डेट होता है, डेट का एक कॉलम होता है, बनाओ ना फिर। ठीक है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। ठीक है, पहला क्या हुआ? सेल हुआ। विजय ने सेल किया, तो क्या करेंगे? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डेट क्या थी? 1 सितंबर। डेटर अकाउंट डेबिट। डेटर कौन है? प्रीतम। प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अमाउंट कितना है? 1,06,000। ठीक है, नरेशन में क्या लिखना है? सेल्स ऑफ गुड। नरेशन लिखना है, नरेशन नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। सेल्स ऑफ गुड्स। ठीक है, बाद में क्या हुआ? इमीडिएटली बिल मिल गया। मिल गया बिल हमारे लिए क्या है? विजय की बात कर रहे हैं। विजय कौन है? सेलर है। बिल रिसीवेबल हमारे लिए क्या है? असेट है। असेट को क्या करते? डेबिट करते। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट? सेम अमाउंट सर। किसने दिया? प्रीतम ने, तो प्रीतम को कर दो क्रेडिट। क्रेडिट द गिवर। प्रीतम अकाउंट कितना आ गया? 1,06,000। ठीक है, अब क्या है? बिल कितने दिनों का है? ये कितने दिन का बिल है? ये कितने दिन का बिल है? ये 3 मंथ्स। 3 मंथ्स। आज डेट क्या है? 1 सितंबर। 1 सितंबर से 3 मंथ्स कब होते हैं? 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर मैच्योरिटी ले लो क्या? अरे ये डे 3 ग्रेस डेज कौन ऐड करेगा? 1 दिसंबर, 1 दिसंबर प्लस 3 ग्रेस डेज प्लस 3 ग्रेस डेज कितना आ रहा है? वो 4 दिसंबर। दिसंबर 4 क्या हो रहा है? मैच्योर्ड हो जा रहा है। पैसा दे रहा है क्या? वो नहीं दे रहा है।
क्या किया उसने, साहब बिल नया बना लो, पैसा नहीं है मेरे पास, 2-3 महीने का एक्सटेंशन दे दो। दे दिया, बड़ा दिल है अपना, हम हैं बड़े दिल वाले। तो ये जो बिल था इसको हम रिवर्स कर देंगे ना, पहली जो एंट्री पास की थी कर दो। प्रीतम अकाउंट डेबिट 1,06,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है, 1,06,000। ओके, लेकिन हमने क्या बोला, हमें इंटरेस्ट चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें इंटरेस्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ले लेंगे, प्रीतम अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कितना होगा, अमाउंट कितना था 1,06,000, मिलना कब था, आज, मिलने वाला कब है, 2 महीने बाद। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, 9%, तो 2 महीने का इंटरेस्ट जोड़ लो उस पे, 2 महीने का इंटरेस्ट जोड़ लो, कितना आ रहा है कैलकुलेटर पे, 1,06,000 इंटू 9% डिवाइड बाई 12 इंटू 2, कितना आ रहा है 1590, यस 1590 टू इंटरेस्ट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स टू इंटरेस्ट 1590। इज इट ओके, जमा यहाँ तक, जम गया सर। फिर आगे क्या होने वाला है, 2 महीने बाद, 2 महीने बाद कुछ होने वाला है। अच्छा, नया बिल तो देने वाला है ना, ये नया बिल तो ले लो, नए बिल की एंट्री क्या है, वही है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अच्छा, ये इंटरेस्ट ले लूँ पहले, ले लो, तो पहले ये इंटरेस्ट कलेक्ट कर लेते, कैश अकाउंट डेबिट कितना 1590 टू प्रीतम, ठीक है, मुद्दल जाने दो, पहले इंटरेस्ट इंटरेस्ट का हिसाब कर लेते भैया, ठीक है। उसके बाद में क्या है, नया बिल अब इशू करना है, करो, कौन सी एंट्री वही होंगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीतम प्यारे, कितना अमाउंट, उतना ही अमाउंट, कितना 1,06,000, 1,06,000, ठीक है। बाद में क्या हो रहा है, मैच्योरिटी कब आ रही है, February 7, 4 दिसंबर से 4 जनवरी 1 महीना, 4 जनवरी से 4 फरवरी 2 महीना, 4 फरवरी में 3 ग्रेस डेज ऐड किया तो 7 फरवरी, 7 फरवरी मैच्योरिटी, लिख लो। क्या आएगा, पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऑनर हो रहा है नहीं हो रहा है, ऑनर हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट कितना 1,06,000 आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, बिल्स रिसीवेबल से आ रहा है, कर दो क्रेडिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। नरेशन लिखना है बच्चा, मैं नरेशन लिख नहीं रहा हूँ, आपको नरेशन लिखना है लेकिन, ओके, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ओके, जमा, सिंपल था एकदम, छाप लो, कॉपी पेस्ट कर लो, Ctrl+C Ctrl+V, हो गया, ग्रेट। पॉज करके लिख लेना है आपको, पॉज करके लिख लेना है आपको। अब क्या है, इन द बुक्स ऑफ प्रीतम प्यारे, बुक्स ऑफ प्रीतम, प्रीतम ने क्या किया है, परचेस किया है, तो क्या एंट्री होती है, परचेस अकाउंट डेबिट टू विजय, टू विजय अकाउंट, कितना होता है, जितने का परचेस किया है 1,06,000, ठीक है। बाद में विजय को हमने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है, तो विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, हमारे बुक में क्या हमने एक्सेप्ट किया, तो हमारे को पेएबल है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है, तो टू बिल्स पेएबल, टू बिल्स पेएबल, ठीक है। लेकिन बाद में December 4 को क्या हो गया, हमने रिन्यूअल मांगा, तो फिर क्या किया, ये जो बिल्स पेएबल है उसको हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट, टू विजय अकाउंट कितना 1,06,000, 1,06,000, ठीक है। वो खड़ूस हमसे इंटरेस्ट मांगता है, तो दे देंगे, इंटरेस्ट क्या है, खर्चा है, खर्चों को हम क्या करते हैं
डेबिट करते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट किसको देना है, विज्जू को देना है, टू विजय। इंटरेस्ट कितना आया था हमारा, 1590 आया था, 1590। कुछ डिफिकल्टी है क्या इसमें, फास्ट जा रहा है क्या, इजी है ना यार, नॉर्मल एंट्रीज पास कर रहे हैं, ठीक है। बाद में क्या है, विजय को हमको पैसा देना है, दे दो विजय अकाउंट डेबिट, कितना ये 1590 दे दो। कैसे देते, कैश दे देते यार, ये छोटा अमाउंट है, कैश, ठीक है। नया बिल ड्रॉ करना है ना, हाँ करो ना, फिर क्या करेंगे, विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, कितना है, 1,06,000। आपको नरेशंस लिखना है, आपको नरेशंस लिखना है, रिमाइंड करा रहा हूँ। बाद में क्या हो रहा है, मैच्योरिटी हो रही है, मतलब बिल को हम पे कर रहे हैं, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना, 1,06,000। जमा क्या भैया, ये इसमें कोई डिफिकल्टी है क्या, एकदम इजी है, एकदम सोपा है ये, इट्स सो इजी, वाओ, बोनस मार्क्स। क्या है ये, बोनस मार्क्स है एकदम, है ना। चलो, समय होना क्या लिखने के लिए, सिलेबस होगा नहीं टाइम पे, वीडियो है पॉज करके लिख लो, वीडियो है पॉज करके लिख लो। इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं अब। On 1st January 2016, Ankita sells goods for rupees 5 lakhs to Bhavika and draws a bill at 3 months for the amount. Bhavika accepts it and returns it to Ankita. On 1st March 2016, on 1st March 2016, Bhavika retires her acceptance under rebate of 12% per annum. Record this transaction in the journals of Ankita and Bhavika. रिटायर किया है, रिटायर किया मतलब मैच्योरिटी के पहले पेमेंट कर दिया है, मैच्योरिटी के पहले पेमेंट कर दिया है। चलो ट्राई करो, दोनों की बुक्स में रिकॉर्ड करना है, ट्राई करो, करो, करो ना, करो ना, सॉल्व करो। चलो करते हैं सॉल्व, भरोसा नहीं है आप पे, आप लोग करोगे नहीं करोगे, ठीक है। पहला क्या हो रहा है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ अंकिता। अंकिता कौन है, अंकिता सेलर, सेलर, तो ये क्या करेगी, भाविका डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, भाविका अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5 लाख रुपीज, अमाउंट कितना है 5 लाख, 5 लाख रुपीज। इज इट ओके, यस सर इट्स ओके, गो बेबी। जैन फर्स्ट की बात है ये, नरेशन लिख देंगे बिंग गुड्स सोल्ड। बाद में क्या हो रहा है, जो भाविका है, भाविका हमें क्या कर रही है, बिल्स रिसीवेबल दे रही है, भाविका हमें बिल्स रिसीवेबल दे रही है, ले लेंगे, जो भी कुछ मिलता है ले लेना चाहिए। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 5 lakhs टू भाविका, टू भाविका 5 lakhs। कितने मंथ्स का है ये, कितने मंथ्स का है, बिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, ठीक है। कितने मंथ्स का बिल है, 3 मंथ्स का। आज का डेट क्या है, 1 जैन, 1 जैन से 3 मंथ्स होता कब है, फर्स्ट, 1 जैन से 1 फेब, 1 फेब से 1 मार्च, 1 फेब से 1 अप्रैल, 1 अप्रैल। भाभी का पैसे वाली है, उसने क्या किया, उसने क्या किया, रिटायरमेंट किया, कब किया, 1 मार्च को, मतलब 2 मंथ्स में ही कर दिया, 1 मंथ बचा है, 1 मंथ बचा है,
तो ये एक महीने का उसको इंटरेस्ट का रिबेट मिलेगा ना, हाँ मिलेगा ना, कितना अमाउंट का रिबेट मिलेगा, कैलकुलेट करो। 5 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोला है हमको, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला है, 12%। मतलब 1% ही हो गया ना। नहीं समझा क्या, नहीं समझा क्या, 1% ले, 12% ले भाई तू, आत्मा को शांति होना। इंटू 1/12, एक ही महीना पहले पेमेंट किया ना, तो ये एक ही महीने का इंटरेस्ट कम होगा ना। तो ये ले भैया, एक महीने का इंटरेस्ट कम कर दे। कितना हो रहा है, 5,000 हो रहा है ना, इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 5,000। ठीक है, तो हमारे पास 1 मार्च को ये पैसा दे रही है, ले लो। बैंक अकाउंट डेबिट, कितना आना चाहिए था हमको, 5 लाख आना चाहिए था, लेकिन 5,000 कम देंगी, मतलब कितना देंगी, 4,95,000। टू बिल्स रिसीवेबल कितना है हमारे बुक्स में, 5 लाख। एंट्री तो टैली होना मांगता, तो ये क्या है, रिबेट दिया ना हमने उसको, डिस्काउंट दिया ना, रिबेट ऑन बिल्स अकाउंट, कितना, 5,000। जमा गया है ना, एकदम सॉलिड धांसू, इजी, सुपर है, एकदम इजी है, कोई डिफिकल्टी वाली बात ही नहीं है। ठीक है, ये तो थी भाई अंकिता की बात। अब बात करेंगे भाविका। भाविका की बुक्स में क्या एंट्री होंगी, कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सर भाविका बायर है, तो इसके विपरीत एंट्री करेंगे। परचेस की एंट्री हम क्या करते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट टू अंकिता अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अंकिता अकाउंट। कितना है भैया, 5 लाख, सिर्फ 5 लाख की शॉपिंग करती हैं भाविका। देखिए, अगला अमाउंट, अगला क्या है, हमने क्या किया, बिल्स पेबल दिया है ना, अंकिता अकाउंट डेबिट 5 लाख, जम रहा है, टू बिल्स पेबल 5 लाख। हम कैसे है, मालदार पार्टी है, कब, 1 मार्च को ही पेमेंट कर दिया, 1 मार्च को ही पेमेंट कर दिया, तो कैसे क्या एंट्री पास करेंगे उसकी हम, क्या एंट्री पास करेंगे हम। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 5 लाख टू कैश 4,95,000 टू रिबेट 5,000। ठीक है, हो गया, जाला, सोपा होता है एकदम। इलेस्ट्रेशन 3 पढ़ो, ट्राई करो सॉल्व करने का। करो एक एक करके सॉल्व। Journalize the following transactions in Katrak's book. K. Katrak's book. Katrak's acceptance to Basu for rupees 2,500 discharge for a cash payment of rupees 1,000 and a new bill for the balance plus 50 for interest.
कतरक ने एक्सेप्ट किया हुआ है, मतलब कतरक के बुक्स में क्या है, जो बिल एक्सेप्ट करता है उसकी बुक में क्या होता है, पेएबल होता है, बिल्स पेएबल होता है। जो बिल एक्सेप्ट करता है उसके बुक्स में क्या होता है, बिल्स पेएबल होता है। ठीक है, तो उसने बिल्स पेएबल जो था उसको सेटल कर दिया, पेमेंट कर दिया। कितना पेमेंट किया, 1000 ही किया है। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, तो डेबिट तो हम उतना ही करेंगे जितना हमारे बुक्स में था। कितना था, 2500। ठीक है, बाद में पेमेंट किया कितना हमने, सिर्फ 1000, तो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट कितना है वो, 1000। ठीक है, अब वो बोलता है कि एक नया बिल पेबल हम इशू कर रहे हैं बैलेंस अमाउंट के लिए। तो 2500 माइनस 1000 कितना होता है, 1500। लेकिन साथ ही साथ एक इंटरेस्ट भी होना है उसमें, तो इंटरेस्ट चार्जेस है हमारे, तो डेबिट कर देंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, कितना, 50। तो जो नया बिल होगा वो कितने अमाउंट का होगा, टू बिल्स पेएबल अकाउंट 1550। चेक इट आउट। टिंग 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 टिंग, है सही है सर, गलत तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, सेकेंड ट्रांजेक्शन देखेंगे, जी गुप्ता एक्सेप्टेंस फॉर ₹4000। मतलब गुप्ता जी के बुक में क्या है, गुप्ता जी के बुक में क्या है, बी पे बिल्स पेबल है, विच वॉज एंडोर्स्ड बाय कतरक टू मेहता was dishonored. Mehta paid ₹20 noting charges, bill withdrawn against check। करो इसको, कैसे करेंगे, गुप्ता's acceptance for ₹4000 which was endorsed by कतरक to मेहता। मतलब गुप्ता ने 4000 का बिल एक्सेप्ट किया था और कतरक को दिया था, और कतरक ने क्या किया, वो मेहता को एंडोर्स कर दिया और वो डिसऑनर हो गया। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होंगी, किसके बुक में कर रहे हैं हम, कतरक के बुक में कर रहे हैं। अब गुप्ता से लेना है हमको, तो गुप्ता को डेबिट कर देंगे, मेहता को देना है तो मेहता को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और जो मेहता है, मेहता को क्या किया हमने, चेक दे दिया, बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक। ट्रांजेक्शन समझ रहा है क्या, क्या है, गुप्ता है, कतरक है, मेहता है। कतरक को गुप्ता से लेना था और कतरक को मेहता को देना था, तो गुप्ता ने कतरक को बिल बिल दे दिया। ठीक है, और ये इसने आगे एंडोर्स कर दिया। ठीक है, लेकिन ये बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया तो बेचारे मेहता साहब ने 20 रुपए का नोटिंग चार्जेस पे किया, और बिल है कितने का, 4000 का ट्रांजेक्शन चल रहा है अपना। तो बिल डिसऑनर हुआ, तो मेहता साहब ने 20 रुपए तो भरा ही है, और लेना कितना था कतरक से, 4000। तो अब मेहता साहब कतरक से कितना लेंगे, 4020 रुपए। डिसऑनर हुआ तो उसमें हमारे कतरक की कोई गलती है क्या, बिल डिसऑनर हुआ तो उसमें हमारे कतरक की कोई गलती है क्या, नहीं, गलती तो सर इस गुप्ता की है। तो जो 20 रुपए है, ये 20 रुपए हम क्या करेंगे, ये गुप्ता से वसूल करेंगे। तो अब हम गुप्ता से वसूल करेंगे तो गुप्ता से कितना लेंगे, 4020 रुपए। कितना लेंगे, 4020 रुपए। तो गुप्ता को कर देंगे डेबिट, गुप्ता से लेना है, मेहता को देना है, तो क्या एंट्री करेंगे, गुप्ता अकाउंट डेबिट 4020 टू मेहता, कितना, 4020। मेहता को हमने डिस्चार्ज कर दिया, तो क्या करेंगे, मेहता अकाउंट डेबिट 4020। कैसा पेमेंट किया, बैंक के थ्रू किया, तो टू बैंक अकाउंट 4020। जमे का ही जमा गया, इजी एकदम, यस। अगला ट्रांजेक्शन क्या है, दलाल रिटायर्स अ बिल फॉर ₹2000 ड्रॉन ऑन हिम बाय कतरक फॉर ₹10 डिस्काउंट। मतलब कतरक की बुक में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम,
कतरक ने दलाल के ऊपर बिल ड्रॉ किया था, मतलब हमारे पास क्या था, बिल्स रिसीवेबल था, और उसने दलाल ने क्या किया, रिटायर कर दिया। रिटायर किया तो हम उसको डिस्काउंट देंगे, यस देंगे। कितना डिस्काउंट दिया, 10 रुपए का। आप ट्रांजेक्शन समझ रहे हो ना। हम कौन है, कतरक, कतरक की बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, दलाल रिटायर्स अ बिल ड्रॉन ऑन हिम। दलाल ने रिटायर किया, मतलब दलाल कौन है, ड्रावी है। तो हम कौन है, ड्रावर है। तो हमारे बुक्स में क्या है, कतरक के बुक्स में बिल्स रिसीवेबल है। हमारे बुक्स में क्या है, बिल्स रिसीवेबल है। तो दलाल ने रिटायर किया, तो रिटायर किया तो हमको पेमेंट आने वाला है। कितना पेमेंट आने वाला है, बैंक अकाउंट डेबिट। बिल है कितने का, 2000 का, लेकिन डिस्काउंट कितना दिया हमने, 10 रुपए। तो 1990 का पेमेंट आया। टू बुक्स में क्या हमारे, बिल्स रिसीवेबल है। टू टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितना, 2000। 10 रुपए का क्या इंटरेस्ट दिया, हमारे लिए तो चार्जेस है वो, तो इंटरेस्ट अकाउंट कितना, 10। ठीक है, जमे हो गई, यस इजी है। नेक्स्ट, कतरक्स एक्सेप्टेंस टू पटेल फॉर 5000 डिस्चार्ज बाय पटेल। मोदीज एक्सेप्टेंस टू कतरक फॉर अ सिमिलर अमाउंट। क्या होगा इसका, कतरक्स एक्सेप्टेंस टू पटेल, कतरक ने एक्सेप्ट किया है, हमने एक्सेप्ट किया है। तो हमारे बुक्स में क्या है, बिल्स पेएबल होगा। हमारे बुक्स में क्या होगा, बिल्स पेएबल होगा। ठीक है, कतरक्स एक्सेप्टेंस टू पटेल फॉर 5000 डिस्चार्ज्ड बाय पटेल, मोदीज एक्सेप्टेंस टू कतरक फॉर अ सिमिलर अमाउंट। ठीक है, मतलब क्या हुआ, दो ट्रांजेक्शन है यहाँ पे। एक तो है कतरक ने एक्सेप्ट किया था, तो मतलब हमारे पास क्या था, ये कतरक की बुक में है, कतरक के बुक में है, दो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। पहला क्या है, कतरक्स एक्सेप्टेंस, मतलब क्या है, बिल्स पेएबल है, कितने के लिए, 5000 के लिए, मतलब क्रेडिट बैलेंस है, बिल्स पेएबल है समझो। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है, मोदीज एक्सेप्टेंस टू कतरक, मतलब बिल्स रिसीवेबल है हमारे पास, कितना, सेम अमाउंट के लिए। तो ये पहला ट्रांजेक्शन बिल्स पेएबल किसके लिए था, हमारा पटेल के लिए था। दूसरा किसके लिए था, मोदी के लिए था। मतलब इस हाथ से लिया, इस हाथ दिया, तो एंट्री रिवर्स, लाइबिलिटी को डेबिट कर दो, असेट को क्रेडिट कर दो, तो क्या हो जाएगा, बिल्स बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट सेम है, ऊपर वाली के दया से 5000। नरेशन, बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम ओडी एंडोस टू पटेल। ठीक है, जमा किया, इजी है, यस। नेक्स्ट ट्राई करेंगे। On 1st of January 2016, Vilas draws a bill of exchange for rupees 10,000 due for payment after 3 months on एकनाथ। विलास ने ड्रॉ किया एकनाथ पे, तो एकनाथ के बुक्स में क्या होगा, बिल्स पेएबल। विलास ने ड्रॉ किया एकनाथ पे, विलास ने एकनाथ पे ड्रॉ किया, मतलब एकनाथ ने एक्सेप्ट किया। एकनाथ ने एक्सेप्ट किया मतलब बिल्स पेएबल है, एकनाथ पेमेंट करेगा, एकनाथ पेमेंट करेगा, तो बिल्स पेएबल आएगा। ऑन 4th March 2016, Eknath retires the bill of exchange at a discount of rupees of 12% per annum. You are asked to journalize in the books of Eknath. पहले जो किया हमने वही है, इसके पहले एक किया ना हमने, रिटायर किया, जो सेकंड न्यूमेरिकल वैसे ही था। तो एकनाथ की पुस्तक मध्ये काय एंट्री होणार आहे, एकनाथ एक्सेप्ट केलेला आहे, बरं। तर एंट्री क्या होने वाली है, बिल्स पेएबल रजिस्टर करना होगा। तो विलास अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 10,000। कितने महीनों का है ये, 3 महीनों का है। तो 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल प्लस 4 ग्रेस डेज, 4 अप्रैल। ठीक है, एकनाथ के पास पैसा बहुत है, उसने 4 मार्च को ही रिटायर किया है, तो क्या हो गया,
एंट्री रिवर्स, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक टू इंटरेस्ट इनकम। एक महीना पहले दे रहा है तो उसको कुछ रिबेट मिल रहा है ना। एक महीना पहले कोई पेमेंट क्यों देता है, कुछ फायदा होना चाहिए ना। हाँ तो मेरा फायदा है, मेरा फायदा क्या है, मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। एकनाथ का कुछ फायदा है, एकनाथ का फायदा क्या है, एकनाथ को इंटरेस्ट मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट काय सांगितलं आहे 12%। ठीक है, तो बैंक से पेमेंट कितना जाएगा 9,900 और इंटरेस्ट कितना आएगा 100 रुपये। इंटरेस्ट कितना आएगा 100 रुपये। ठीक है, इजी एकदम। इलस्ट्रेशन 5, on 1st of January 2016 Vilas draws the bills of exchange of 10,000 due for payment after 3 months on 4th at a discount of 12 you are asked to सेम क्वेश्चन विलास की बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो विलास की बुक्स में क्या था, बिल्स रिसीवेबल था, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एकनाथ, कितना है 10,000। ठीक है, अब बैंक में पैसा आया, कितना आया 9,900। क्यों, डिस्काउंट दिया ना हमने 100 रुपये का। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 100 रुपया टू बिल्स रिसीवेबल 10,000। ठीक है, समझा गया, इजी था एकदम, इजी था ना एकदम। यस ठीक है, अब इसके बाद एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करते, बहुत ही बेहतरीन, इंसॉल्वेंसी।